everyone, good morning and welcome all of you in my Lal's spoken English. किन्हीं को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, किन्हीं को भी जो अब तक हम लोग जो चलते आए हैं एक्सरसाइज में, उनमें किन्हीं को भी नो। तो आगे बढ़ो। बट एक बात है कि मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, किस दिन दोगे आप लोग? नहीं, हंसो मत, बिल्कुल। आप लोग रेडी? वाह, इधर रेडी, आप लोग रेडी नहीं है? क्यों? ठीक है, from to till for since, ये दोनों के अर्थ एक ही होते हैं, से। और ये जब तक, तब तक या तक, निर्दिष्ट समय के लिए। हाँ, एक। और ये फॉर मीन्स के लिए, या फिर दोनों के अर्थ ले लो से। तो ये तो आप लोग किए हो ना टेंस में, फॉर एंड सिंस, सेम चीज है। हम लोग अभी क्या है कि वर्ड को कंपोज करना सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखें, है ना, और उसके बाद क्या लिखें, ये चीज। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा था कि ये मीन्स थोड़ी और बढ़ जाइए ना। तो मैं स्टार्ट किया था पढ़ना, बट आप लोग फिर ब्रेक कर दिए। लो, आहिस्ता आहिस्ता लो, पूरी लो, ठीक है। जब आपके पास दो टाइम हो, 2 बजे से 3 बजे तक, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्रॉम एंड टू करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझेंगे। वाक्य बोलिए। सब उतार लिए थे ना? तुम वहां 9 से 10 बजे तक थे। तो ऐसे चीज में टाइम आ गए ना 2, ऐसे चीज में हम लोग क्या करते हैं, यू वर, कहाँ, वहाँ, देयर, एक टाइम के पहले फ्रॉम लगाएंगे,
फ्रॉम 9 और बीच में टू 10, बस। यू वर देयर, क्या चीज में? अच्छा, मैं छोड़ देता हूं। देखिए ये लिखा था ना, ये देयर है, बीच में मैं छोड़ दिया था टी। अच्छा ठीक है, आई डू सो सॉरी फॉर इट। ओके ठीक है, सुधार लेंगे। ठीक, और एक वाक्य। ये लड़के 2 घंटे दौड़ेंगे। ये लड़के, देखिए गौर से देखेंगे सारे चीज समझ में आएंगे। ये लड़के 2 घंटे दौड़ेंगे ना। लड़के क्या है? नाउन है। इसके पहले क्या है? ये भी प्रोनाउन है। तो ये के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या तरह क्या करेंगे? दीज। वाह, ठीक है। चलिए, तो आगे कुछ बोलना नहीं होगा। दीज बॉयज ना, दीज बॉयज दौड़ेंगे। किस में है? फ्यूचर में। सॉरी, मैं फ्यूचर लिख रहा था। These boys will run 2 घंटे, अनिश्चित है, for 2 hours। मैं यहाँ 4 बजे तक ठहरूंगा। मैं यहाँ 4 बजे तक ठहरूंगा, है ना। क्या करना है इसमें? आई सब्जेक्ट है, आई। अब साउंड क्या लेना है? ये लास्ट में देखिए गा है। क्या करेंगे? विल। आई विल या आई शैल, जो लिखो आप। आई विल ठहरना का, आई विल स्टे। आई विल स्टे यहाँ, हियर। हियर 4 बजे तक, टिल 4 o'clock। इधर भी दे दो। ठीक है, कंप्लीट। या अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। हमारी भी हिंदी ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गए। जो अभी लिखाया था, फ्रॉम टू टिल, फॉर एंड सिंस, इस वर्ड को
यूज करना है, बस यूज करोगे, 4 बार 5 बार करोगे, आप लिखोगे तो आपके ब्रेन में वो आ जाएंगे। कभी बोलना होगा, तुरंत वो प्रिंट होंगे। उस प्रिंट को कोई देख नहीं पाते हैं, सिर्फ सुनते हैं, है ना। कर लिया। मीन्स हाँ, टाइम के पहले वो हमने लिखा ना अभी 1 2 3 4 5, ये टाइम के पहले ही इस वर्ड को लिखेंगे। चलिए वाक्य बोलिए। मैं 8 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। दूसरा, मैं प्रतिदिन 1 घंटा खेलता हूँ। और तुम कब से यहाँ हो? और आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं 8 बजे तक तुम्हारी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं प्रतिदिन 1 घंटा खेलता हूँ। तुम कब से यहाँ हो? आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? मीन्स इस दोनों वाक्य में हमने क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पर मार्क भी देना है। ठीक है, बस क्या बनाएंगे? फर्स्ट, प्रतीक्षा की वेट। और बोलिए, कब से? कब से का होता है सिंस, व्हेन। ये सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। क्लियर है? बताइए फर्स्ट के। बताइए। चलिए देखिए,
मैं 8 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। क्या करेंगे? ये तो हम लोग पाएंगे ही, है ना? साउंड जो है हम लोग पाएंगे ही। अभी हम लोग साउंड को ही सिर्फ पा रहे हैं। जब साउंड को पा लेंगे और स्थिर हो जाएंगे तब फिर बोलना चालू करेंगे। मैं आई, चलिए आपकी चीज लिख दिया। आई शैल, प्रतीक्षा करना, वेट, ए है। आई शैल वेट, तुम्हारी। आई शैल वेट यू, 8 बजे तक। टिल 8 o'clock। चलिए जैसा आपने कहा मैं लिख दिया। हाँ, दूसरा, मैं प्रतिदिन 1 घंटा खेलता हूँ। आई प्ले, खेलता हूँ। आई प्ले, हाँ। फॉर 1 आवर। चलिए हो गए। और तुम कब से यहाँ हो? सिंस when, since when are you here? और since when बताइए। हो गए। इसी तरह सजाएंगे। गलत किया, अब देखेंगे मेरी है। आपने बनाया, करूंगा। आई शैल वेट फॉर you. I shall wait for you till 8 o'clock। ऐसा बनाया था आप लोगों ने, नहीं ना? क्या चेंजेस हुआ देख लीजिए, जो भी पूछेंगे बाद में। और दूसरा, I play for an hour प्रतिदिन, every day। एवरी को नहीं लिखा था, ठीक है। और तुम कब से यहाँ हो? तुम कब से यहाँ हो मीन्स आपने टाइम को पा लिया, तो इसको स्ट्रक्चर में बनाओगे ना। कैसे बनाओगे? सिंस when have you been यहाँ, here, ठीक है।
और ये क्या करेंगे? आप ही लोग पर है ये। जस्ट आप कब से यहाँ पढ़ रहे हो? किसी ने पूछा, क्या बोलोगे? Since when have you been reading? कहाँ? यहाँ, here। अब अपने वाक्य में देखो और मेरे वाक्य में देखो, क्या छोड़ा था आप लोगों ने। ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे। जब मैं टेस्ट लूँ उस बीच ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी से भी। चलिए आपने बना लिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिए आपने एवरी को छोड़ दिया था, ठीक है, और यहाँ फॉर को छोड़ दिया। फॉर क्यों करेंगे? मैं 8 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मीन्स तुम्हारे लिए ना, लिए का सेंस नहीं है, इसमें लगा नहीं है। आप डालो, अच्छा लगेगा ना। इंग्लिश में हमने क्या कहा था कि इंग्लिश में जब आप चल रहे हो तो स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ आकर आपने रुक गया, मीन्स आपके फुल स्टॉप हो गए। तो इसी तरह होंगे, ठीक है। हम लोग इस तरह नहीं करते हैं कि एक वर्ड यहाँ बोल दिया, फिर रुक गया, फिर दूसरी वर्ड यहाँ बोला, फिर रुक गया, फिर तीसरी यहाँ, और फिर ये खत्म हो गए। ऐसा नहीं। या फिर अदर वर्ड को बोलचाल की भाषा में हम लोग कर सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा बाद में। बोलचाल में हम लोग अदर वर्ड को पहले ले सकते हैं बोलने में, लेकिन लिखने में नहीं करते हैं, है ना। जो वर्ड छूटे हैं उस वर्ड को आप लोग नहीं छोड़ेंगे, एकदम ध्यान से बनाएंगे। कोई हड़बड़ी तो है नहीं, यहाँ से घर ही जाना है ना। हाँ तो बस यहाँ से घर जाएंगे, हो गया। किसी वर्ड को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, पूरे क्लियर। फर्स्ट क्या थे? फ्रॉम, सेकंड टू, थर्ड टिल, एंड फोर्थ फॉर, एंड फिफ्थ सिंस। इस 5 वर्ड की यूज है जो हम लोग करेंगे सेंटेंस में, वाक्य में। ये दिए हुए हैं, आप लिखेंगे और इसको अभ्यास में लाएंगे। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किन्हीं से भी। आज कंप्लीट करता हूँ। हाँ, उतार लीजिए। मीन्स ये होंगे कि जब आप लोग बनाएंगे दूसरी वाक्य तो हेल्प मिल सकती है आपको, इसलिए उतार लीजिए। बना लेने के बाद 4-5 बातें आप लोग सोचेंगे अपने मन में, वो भी लिखेंगे, ठीक है। ओके, बाय। क्लियर?